कौन से होते हैं, बेसिक नेक्स और उनके साइजेस। जब आपको ये 3 बेसिक साइज, बेसिक नेक आपको समझ आ जाएंगे तो उसके बाद आप इन पर किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आसानी से तैयार होने वाली चीज़ होगी। अच्छा, बेसिक नेक साइज मैंने थोड़ा सा ये टेबल पर ही रिटन वर्क भी किया है, थोड़ा सा ड्रॉ भी किया हुआ है ताकि आपको समझ आ सके। बेसिक नेक जो है वो सबसे पहला है राउंड नेक, स्क्वायर नेक, वी गला, सॉरी वी नेक। इसमें यानी कि गोल गला है, चौकोर गला है, वी गला है। ये 3 हैं जो बेसिक नेक हैं। जिसे आप पढ़ते हैं कि कलर में बेसिक 3 कलर्स होते हैं। ये 3 नेक मैंने आपको बता दी हैं। जैसे कि अब ये गोल गला है, इसका बेसिक साइज क्या है? बेसिक साइज ये है कि चौड़ाई आपने लेनी है 7 इंच और गोल गले में जो लंबाई है वो आपने लेनी है 6.5 इंच। 6.5 इंच लेंगे तो 6 इंच पे ये तैयार आएगा। अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो ये फिर बहुत बड़ा चला जाता है। और इसके बाद जो है चौकोर गला, स्क्वायर नेक, उसका जो थोड़ा सा मेथड है वो थोड़ा सा इस तरह से है कि उसकी चौड़ाई, अच्छा बेसिक जो चौड़ाई है गलों की वो 7 इंच ही होती है। उसके बाद आपकी चॉइस होती है कि आप इसको बढ़ाएं, छोटा करें, जो भी एज यू विश। तो 7 इंच आ गई चौकोर गले की चौड़ाई। और इसकी जो लंबाई हम लेंगे चौकोर गले की वो हम लेंगे 7.5 इंच, यानी 7.5 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे। और ये जो आपको साइज नजर आ रहा है, अब अगर आपने 7 इंच ऊपर से लिया है तो 7 इंच ही नीचे से चौकोर नहीं कर सकते। ये आपको बहुत खुला हो जाएगा नीचे से। आपने नीचे से इसका साइज जो है ये वाला 5 इंच रखना है तो आपका चौकोर गला बहुत अच्छा तैयार होगा। उसके बाद जो तीसरा और आखिरी बेसिक नेक है वो है वी गला। वी गले में भी आपने जो चौड़ाई है वो 7 इंच लेनी है और जो लंबाई है वो 7.5 इंच लेनी है, क्योंकि वी नीचे से जाके थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। इसमें भी हमने इसको बड़ा ही रखना है। ये है हमारे बेसिक 3 गले। इनके बाद होता ये है कि जब आप ये बेसिक चीज सीख जाते हैं, अब ये बेसिक साइज है, उसके बाद ये होगा कि आप गोल को आप बोट भी कर सकते हैं। गोल को आप मतलब ऐसे बोट में लेकर जा सकते हैं, बे गला जिसको कहते हैं, बोट भी बन सकता है। उसके अलावा इसमें आप गोल में और डिजाइनिंग कर सकते हैं, फिर गोल के ऊपर कोई डिजाइनिंग कर सकते हैं, फिर यहाँ से नीचे आप बटन्स लगा सकते हैं इसी को कट करके, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें गोल गोल डिजाइनिंग कर सकते हैं या इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा सकते हैं, जो बोर्ड पे ये वाली शेप्स आती हैं। उसके बाद चौकोर है, इसमें भी आप यहाँ से नीचे बटन्स वाला गला भी कर सकते हैं। चौकोर का साइज थोड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से आप खुला करें और इसका साइज छोटा करें, फिर आप देखें कि ये चौकोर गला कितना खूबसूरत तैयार होता है जब यूँ ऊपर की तरफ होता है। उसके बाद ये आ जाता है वी गला। अच्छा, चौकोर में भी आप बीच में कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद आ जाता है वी गला। वी गले में भी आप चाहें तो इसके बीच किसी भी तरीके की डिजाइनिंग कर सकते हैं। ऐसे राउंड में आप कोई पट्टियां लगा सकते हैं। वी के साथ भी आप नीचे बटन्स लगा सकते हैं। वी के साथ भी आप नीचे इसके बटन्स लगा सकते हैं। वी को डीप कर सकते हैं, लेकिन वी को आप छोटा नहीं कर सकते। वी को आप जिनसे है वो कहते हैं शिफ्ट वी, उसमें आप थोड़ी सी ये वाली शेप दे सकते हैं, लेकिन आप इसको छोटा नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये हो गए बेसिक पॉइंट्स, ये आपको आ जाएंगे तो आप इसके बाद गले पे किसी भी तरह की डिजाइनिंग करनी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि फर्ज करें ये हमारे पास है बुकरम, ये हमारे पास आ गया बुकरम। अब आपने करना ये है कि ये तो मैंने आपको ओपन साइज बताया ना, जब आप बुकरम पे कट करते हैं तो बुकरम को रखते हैं डबल फोल्ड। डबल फोल्ड में अब इसका क्या मतलब है कि आपने जो साइज 7 इंच का जो हाफ होगा वो लेना है। वो कितना है? 3.5 इंच। 3.5 इंच आ गया हाफ। और हम गोल गले की मैं आपको शेप बता देती हूँ। लंबाई जो आएगी हमारी वो आएगी 6.5। वो आपने कम नहीं करनी, वो उतना ही रहेगा क्योंकि हम लंबाई में कर रहे हैं। 6.5 आ गया। अब इसका जो गोल नेक तैयार करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने यहाँ से भी निशान लगाना है 3.5 इंच का। एक लाइन लगा लें, यहाँ पे एक लाइन
लगा लें आप यहाँ पे। ये हो गया। अब यहाँ से आपने सिर्फ 1 इंच एक तिरछी लाइन लगानी है, फिर आपने इसको यहाँ पे अटैच कर देना है और यहाँ से